Hello guys, welcome to the channel. I hope you all are preparing hard for your upcoming exams and all the best for your upcoming exams. आज हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस एंड इंग्लिश की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी चाहिए टू अचीव गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस ऑफ द इंग्लिश सेक्शन. तो सिलेबस में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, फिलअप्स, पैराजम्बल्स, फ्रेज रीअरेंजमेंट एंड नेक्स्ट वी हैव कनेक्टर्स, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, ईडियम्स एंड ग्रामर. ग्रामर के अंदर हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली. तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे इम्प्रूव हो सके इंग्लिश सेक्शन के अंदर. और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है मॉक टेस्ट देना. मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है मार्क्स के अंदर. एंड अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करती हैं. उसके बाद हमें वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए वहाँ से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोग नोट डाउन करते हैं वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स वहाँ से हमें मिल जाते हैं, तो उससे हमारी वोकैबुलरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है. फिर इसके साथ हम क्विज़ेज़ एंड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं. ये लगाने से हमारे मार्क्स इम्प्रूव होते हैं. आप लोग नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं. वहाँ आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है न्यूज़पेपर के अंदर आप वहाँ से रीडिंग करें, बट आप रीडिंग करें बिकॉज़ रीडिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वहाँ से हम स्किमिंग करना सीखते हैं. रीडिंग करना, स्पीड बढ़ती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीड करना. तो रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो चाहे वो आप न्यूज़पेपर से करें या फिर किसी नॉवल से पढ़ रहे हैं या फिर किसी आर्टिकल को, आप बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल को आप न्यूज़पेपर के किसी इंटरेस्टिंग आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं. या फिर आप निमिषा मंसल मैम का एडिटोरियल चैनल भी देख सकते हैं. वहाँ से भी कभी कभार वहाँ से आप देख सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एडिटोरियल सेक्शन, आर्टिकल्स नहीं समझ आ रहे हैं द हिंदू के, या फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर को आप फॉलो करते हैं, तो आप वहाँ से निमिषा मंसल मैम का एडिटोरियल एनालिसिस भी देख सकते हैं. विशाल सर का भी एनालिसिस देख सकते हैं. लेकिन एनालिसिस देखने से ज़्यादा बेटर है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें. न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में, क्योंकि वहाँ से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे और वो हमारी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करती है. एंड बाकी सारे रेस्ट सेक्शंस के लिए हम लोग सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं. वहाँ से सेक्शनल मॉक लगाने से वो बाकी सारे टॉपिक्स हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं. और आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस देखने के लिए प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर लगा सकते हैं. वहाँ से आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हर पीओ एग्ज़ाम में या फिर क्लर्क एग्ज़ाम में, ज़्यादातर पीओ एग्ज़ाम्स में कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस. और मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी पढ़े थे निमिषा मैम के, तो वहाँ से भी मुझे एरर डिटेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है. तो आप भी पढ़ सकते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम. नेक्स्ट हम चलते हैं. मैंने ये वाली बुक एक्चुअली वो फॉलो की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. मैं यहाँ से सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया करती थी जो मेरा डेली टारगेट होता था. यहाँ से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करती थी, एरर डिटेक्शन करती थी. इस बुक को फॉलो करते टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, मैं सारे क्वेश्चंस या सारे सेक्शंस जो भी अटैम्प्ट कर रही हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट कर रही हूँ,
एरर डिटेक्शन के मैं 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ, और मैच द कॉलम के, फिलअप्स के, पैराजम्बल्स के जितने भी सेक्शंस मैं अटेम्प्ट करती थी यहाँ से, तो मैं सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉलो करती थी, जो आप हर किसी चीज़ के अंदर, हर किसी रीजनिंग पढ़ते टाइम, क्वांट्स पढ़ते टाइम, इंग्लिश पढ़ते टाइम आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, मैं टाइमर लगा के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। टाइमर लगाने से मुझे मेरी स्पीड को इम्प्रूव करने का मौका मिलता था। और ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक सेक्शनल मॉक नहीं लगा रही हूँ और मैं यहाँ से इस बुक से कोई बिल्कुल टाइमर लगा के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता था मुझे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें टाइमर लगा के पढ़ो। उससे आपको सच में, ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको इससे मिलने वाला है। ओके, तो देन नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, बस यही मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी जो मैं फॉलो किया करती थी अपने टाइम पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।